हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस यहाँ पे ICAR टेक्नीशियन का साइंस का टेस्ट आपका होने वाला है, जिसमें हम 25% में करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए। तो 25 में से आप कितना सही करेंगे, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए, बहुत मेहनत लगती है प्रैक्टिस बनाने में, तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो उनको जाकर देखिए। बिल्कुल ही निश्चित रूप से आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एग्जाम के लिए सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो तैयार हो जाएंगे, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो जाकर जरूर देखें सारे के सारे वीडियो। चलिए देख लेते हैं। तो साइंस के 25 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न जो है उसको देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बोलता है कि कौन सी इसमें यहाँ पर जो मेटल है वो हमेशा फ्री स्टेट में पाई जाती है नेचर में। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो यहाँ पे हो जाएगा सोना। यानी कि जो आपका सोना है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है नेचर में, फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, बहुत बार आपने इसको सुना हो, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। अब अगले प्रश्न में जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। तो कहते हैं कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। बेसिकली अगर कुत्ता काटता है तो इसके काटने से कौन सा रोग यहाँ पर हो जाता है इंसान को। तो याद रखेंगे उस रोग का नाम क्या है। चलिए, सभी लोग बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, एक रोग होता है हाइड्रोफोबिक, जो किसके काटने से होता है, किसी कुत्ते के काटने से हो जाता है। इसीलिए देखिए, जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, यानी कि उनको जो वैक्सीन लगाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर इंसान को काट भी लें तब भी उनको जो ये हाइड्रोफोबिक होता है बीमारी ना हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 4 में। तो कहा गया कि जो एथलीट फुट नामक बीमारी यह किससे होती है। बेसिकली जो एथलीट फुट नामक बीमारी है वो किससे होती है। तो आपने देखा होगा, जो गांव वगैरह बरसात में क्या होता है, गांव जो पैर होते हैं, पैर के नीचे जो उंगलियों के नीचे जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा दाद टाइप का हो जाता है। तो बेसिकली किसकी वजह से होता है, ये कवक की वजह से होता है। ठीक है, याद रखें, कवक की वजह से एथलीट फुट होता है, जिसे थोड़ा सा कहते हैं कि इसमें दाद टाइप उंगलियों के बीच में हल्के की सड़न पैदा हो जाती है। तो इसको एथलीट फुट बीमारी के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें बोला गया है कि मनुष्य के वातावरण सुधारने से, या चलिए दिखाता हूँ पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है। इसको साइंस के टर्म में हम क्या बोलेंगे, मतलब क्या है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना जो कहा जाता है उसको कहते हैं यूथेनिक्स। क्या कहा जाएगा उसको, यूथेनिक्स। क्योंकि यहाँ पे जो यूथ का जो रिलेशन है किससे, वो इंसानों से होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो इसमें कहा गया है कि सेबेसियस जो ग्लैंड्स होती हैं, बेसिकली जो सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं या फिर सेबेसियस ग्रंथियां होती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, जो आपके स्तनीय होते हैं, ठीक है, जो आपका स्तनीय जैसे ह्यूमन्स हैं, उनके त्वचा के एपिडर्मिस में, ठीक है, पूरे बॉडी में आपको त्वचा के एपिडर्मिस में सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं, तो सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं, फिर बाद में मत कहिएगा कि आपका पढ़ाया हुआ तो आया लेकिन ढंग से नहीं पढ़ा, तो सारा नहीं आया। ठीक है, तो चलिए देख लें। तो इसमें अब अगला प्रश्न कहता है कि किस धातु की कमी के कारण त्वचा पर खरोंच जैसे निशान दिखने लगते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं स्ट्रेच मार्क्स वगैरह तो बात अलग है, लेकिन खरोंच जैसे मतलब क्या होता है, जब आपके शरीर में जस्ता की कमी हो जाती है। ठीक है, जब शरीर में आपके जस्ता की कमी हो जाती है तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे कुछ निशान दिखने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो त्वचा पे खरोंच जैसे निशान दिखने लगते हैं। तो वो किस कमी के कारण होते हैं, वो होता है जस्ता की कमी के कारण। किसके, जस्ता। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक से बने होते हैं। अब देखिए, जो टेलीफोन रिसीवर होता है आप सभी देखेंगे ब्लैक होता है, हार्ड प्लास्टिक होती है। और उसके साथ साथ रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट जो होते हैं सब हार्ड प्लास्टिक में आते हैं। तो ये किस चीज़ के बेसिकली बने होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बेकेलाइट। ठीक है, ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये बेकेलाइट के बने होते हैं। तो ये याद रखेंगे, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है।
सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन करे गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है। ठीक है, जो यहाँ पे मानव मूत्र होता है उसका पीला रंग जो ये हल्का येलोइस कलर में होता है। ठीक है, हल्का येलोइस कलर में होता है। तो ये जो पी होता है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, यूरोक्रोम यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है हमारे मूत्र में, तो उसकी वजह से ये हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, यूरोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, तो चलिए जल्दी से आप लोग इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, तो कहता है कि पाचक रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो पाचक रस होते हैं बेसिकली उनमें से कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। तो देखिएगा आपका जो एक आपने सुना होगा कि जो एसिड है जिसका नाम है HCl, वो क्या होता है, वो आपके अमाशय में यानी कि जो आपका पेट है उसमें पाया जाता है। एसिड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अम्ल जो है ये पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये पाचक रस में भी काम आता है और ये एसिड के तरीके से भी होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल एसिड भी माना जाता है HCl, लेकिन हमारे पेट को नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो पेट की सतह है, जो अमाशय की सतह है ना, वो बहुत ही मजबूत होती है, जैसे म्यूकस वगैरह की वजह से। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं कि मानव नेत्र में रंगों में विभेद करने के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो मानव नेत्र होता है हमारा जो ह्यूमन आई है, इसमें कैसे हम कलर का यहाँ पे पहचानते हैं, यानी कि रेड कलर का है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ रेड कलर का है, फिर यहाँ पे ऑप्शन ब्लैक में है, तो ये किस तरीके से पहचानते हैं, तो ये होते हैं कोन्स सेल। ठीक है, कैसी होती हैं, कोन्स सेल की मदद से हम पहचानते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए जो बर्ड्स होती हैं ना, उसमें क्या होता है, वो कौन सेल नहीं होती हैं, तो इनकी वजह से उनको हर एक चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा सेल की मदद से। अब जैसे कुछ लोगों को कलर में दिक्कत हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें कौन सेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसी वजह से वो कलर में जो है वो क्या कहते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि ये किस कलर का है, एग्जैक्टली उनको नहीं पता चलता है। तो कौन सेल की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि यहाँ पर मिट्टी का रंग काला होना क्या दर्शाता है। जो बेसिकली जो अब देखेंगे काली मिट्टी जो होती है, ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो काली मिट्टी होती है उसका रंग काला क्यों होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि जो भूमि का जैव पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है, जीव जो भूमि होती है उसमें जैव पदार्थ की उपस्थिति ज़्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है, इस मिट्टी का रंग जो है वो काला होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अब यहाँ पे 13 कहता है कि किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। मतलब किसी सब्जी से, किसी भी सब्जी से आप कौन सा विटामिन नहीं प्राप्त करते हैं, तो इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है वो बेसिकली किससे प्राप्त होता है, वो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रोसेस कुछ और ही होता है। जैसे हमारी से अब हमारी जो वो स्किन होती है, स्किन में क्या होता है, फैट स्टोर होता है, तो फैट जो होता है, तो ये जो बीटा रेज होती हैं वो जाकर एक के साथ रिएक्शन करती हैं, यही लंबी प्रोसेस होती है जिसके बाद विटामिन डी मिलती है। लेकिन अगर सिंपली अगर मोटी भाषा में देखें तो क्या होगा, विटामिन डी जो है वो हमको सीधे धूप से प्राप्त होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि केसीन जो है वो दुग्ध में होती है। तो केसीन दुग्ध में होता है, जो बेसिकली मिल्क होता है उसमें केसीन होता है, वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो केसीन क्या है, तो केसीन एक टाइप का जो है प्रोटीन होता है। क्या होता है, केसिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखेंगे, यहाँ पे कहते हैं 15 में कि क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियाँ अधिक जो है वो मरती हैं। ठीक है, देखिएगा जो आपकी ठंडी होती है ना, ठंडी में क्या है, मछलियाँ कम मरती हैं, जो ग्रीष्म काल होता है उसमें मछलियाँ ज़्यादा मरती हैं। इसकी वजह जानते हैं आप, तो देखिएगा तो आपको लगता हो कि ठंडियों में बर्फ़ वगैरह जम जाती है उसके बाद मछलियाँ ज़्यादा मरती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण गर्मियों में मछलियों की मौत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण गर्मियों में जो मछलियों की मौत है ज़्यादा होती है, ठंडियों में मौत मछलियों की कम होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो चलिए अगला इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो कहते हैं कि निम्न में से किस जंत्र में अश्रु गैस या फिर जो आपकी वो जो आंसू वाली ग्लैंड होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये किस में नहीं होता है। एक तो मनुष्य तो पाई जाती है तभी तो आप लोग रोकते हैं, फिर कुत्ते में भी पाई जाती हैं, बैल में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो घड़ियाल होता है इसमें नहीं पाई जाती। इसीलिए तो इसी पे कहावत बनी है कि घड़ियाली आंसू है। मतलब ग्लैंड नहीं है फिर भी यहाँ पर मतलब आंसू नहीं आ रहे हैं फिर भी आप आंसू दिखा रहे हैं, तो घड़ियाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न मैंने डाला था आप सभी लोगों के लिए। तो घड़ियाली आंसू कभी मत दिखाइएगा किसी को, वरना बहुत पीटे जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो यहाँ पे कहते हैं कि सोते समय रक्त के दाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि सोते समय जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। एक तो देखिए क्वेश्चन आता है
कि दौड़ते समय, जो रनिंग करते समय ब्लड प्रेशर क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो सोते समय क्या होता है, बेसिकली उस समय क्या होता है आपका जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है, ठीक है। सोते समय जो ब्लड प्रेशर है बॉडी का वो घट जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कहा गया कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वो सभी को पता होना चाहिए। रॉयंटजन जो थे उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने किया था, रॉयंटजन जो थे उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा जल्दी से यहाँ पर। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहता है कि अब आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते, कहते हैं कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो बादलों का तैरने का कारण क्या होता है, मैं इस वीडियो का एम रख रहा हूँ वो यहाँ पे रख रहा हूँ 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं इसमें आराम से। तो 20 प्लस क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 20 प्लस आराम से कर सकते हैं, इतना बढ़िया पेपर है आपका। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का जो कारण होता है बेसिकली वो होती है यहाँ पे डेंसिटी उसकी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब हिंदी में इसको घनत्व कहते हैं। तो घनत्व इसका मेन रीजन होता है बादलों के तैरने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता। अब जर्मन सिल्वर जो होती है ना, जर्मन सिल्वर, इसमें क्या चीज़ बेसिकली नहीं पाई जाती है। तो देखिएगा थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जर्मन सिल्वर में क्या है, हमको सिल्वर ही नहीं होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कॉपर होता है, टिन होता है, जिंक होता है, लेकिन क्या होता है इसमें जर्मन सिल्वर में आपको सिल्वर ही देखने को नहीं मिलता है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में यहाँ पे कहता है कि श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है, जो आपकी रेस्पिरेशन रेट होती है उसको कैसे मापते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन से ही पता चल रहा है, जो आपका रेस्पिरोमीटर होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरोमीटर से क्या हम मापते हैं, ये मापते हैं श्वसन मापते हैं इससे, ठीक है। जो आपकी सांस लेने की रेट होती है, 1 मिनट आप कितना लेते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं, इसका भी आंसर आप जल्दी से दीजिएगा। तो इसमें देखिए कहते हैं कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए, जो आपकी डस्ट पार्टिकल से जो आपका पॉल्यूशन होता है इसको रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, वो हो जाएगा नीम, ठीक है। नीम का जो पेड़ होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर औषधि युक्त भी माना जाता है, तो याद रखेंगे, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जब कांच की छड़ को आप रगड़ते हैं या फिर घिसते हैं तो वो क्या होता है। एक कांच की आपके पास छड़ है, एक स्टिक है, जो आप किस चीज़ की है, वो कांच की है, ठीक है। तो उसको अगर आप रगड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो छड़ जो है वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसका भी राइट आंसर आप दे सकते हैं बहुत जल्दी। तो कहते हैं कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। अब बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो आपकी चश्मा होती है उसकी क्षमता किस में मापते हैं, उसकी बेसिकली जो यूनिट होती है क्या होती है, वो होती है डायप्टर, ठीक है। डायप्टर, एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए कहते हैं कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। देखिएगा तो इसका आंसर क्या होता है, 0 डायप्टर होती है, ठीक है। क्षमता उसी की होती है जिसकी कोई बीमारी, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इनकी वजह से। लेकिन यहाँ पे जो धूप का चश्मा होता है बेसिकली 0 डायप्टर पे ही होता है, इसमें किसी भी क्षमता की जरूरत होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेंगे। तो इसमें कहा गया कि गेहूं के पौधे का रासायनिक नाम क्या है। जो गेहूं का पौधा है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिएगा बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों देखिएगा कि बहुत ही अच्छे प्रश्न में। अब ये आप बताइएगा, कमेंट में हमको बताइए कि प्रश्नों का लेवल कैसा था और प्रश्नों का कलेक्शन कैसा था, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना स्कोर 25 में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।